नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबर से। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। आज भी राज्य में अलर्ट है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीती रात स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम जाकर हालात का जायजा लिया। कुदरत के कहर को देखते हुए फिलहाल 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। दरक रहे हैं पहाड़, उफान पर है नदी नाले, झील हुई लबालब, नहीं थम रही बारिश, गिरने लगी है बर्फ। कहीं खूबसूरत हो गई है कुदरत तो कहीं कातिलाना। यह है उत्तराखंड के नैनीताल की तस्वीरें। मूसलाधार बारिश के चलते नाला उफान पर है, जिससे नाले के दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंसी हैं। जो इलाका सैलानियों से गुलजार रहता है, उस मॉल रोड पर भी नैनी झील का पानी पहुंच गया है। 1998 में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, तब उत्तराखंड में इतनी बारिश संभवतः हुई थी, इतनी ज़्यादा, लेकिन वो भी इससे कम थी। मैं इस बात को कह सकता हूँ। नैनीताल के पास वीर भट्टी मोटर पुल के नजदीक कई कार और ट्रक मलबे में दफन हो गए। भारी बारिश के चलते भूस्खलन भी भयंकर हो रहा है। गंगोत्री में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। ये खूबसूरती वाकई दिलकश है, लेकिन आने वाले वक्त में यही बर्फबारी किसी के लिए मुश्किलों भरा होगा तो किसी के लिए रोजगार का साधन। ऊंची ऊंची चोटियों से लेकर पेड़ों पर बर्फ की सफेद चादर, विहंगम नजारे कुदरत की बेशकीमती सौगात हैं। अब उत्तराखंड के धारचूला का नजारा भी देखिए। अभी से बर्फ की सफेद चादर ने सब कुछ कवर कर लिया है। पूरा इलाका अक्टूबर में ही बर्फिस्तान बना हुआ नजर आ रहा है। नॉन स्टॉप स्नोफॉल हो रहा है। चमोली में दरकते पहाड़ के साथ मलबा जब पानी के साथ गिरा तो देखते देखते नजारा हाहाकारी हो गया। नुकसान बहुत है, पूरे खेत में पानी भर गया, गौशाला के अंदर पानी है और गांव में काफी अफर तफर के माहौल है। लोग मतलब सभी कठोर के एक जगह पे। यह है कि मतलब कभी कुछ हो सकता है। बागेश्वर में उफनती गोमती नदी में तेज गाड़ी फंस गई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से गरुड़ क्षेत्र के सिम खेत में अचानक तेज धार में गाड़ी फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में सवार 3 लोगों को बचाया जा सका। पहाड़ों में बारिश ने जिद ठान ली है। रुद्रप्रयाग नेशनल हाईवे 58 की बात करें तो रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले की सीमा पर पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया, जिससे सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और लोगों से भी घरों के अंदर रहने को कहा गया है। होटल मालिकों से भी बात करके तीर्थ यात्रियों को होटलों में ही रुकने की अपील की गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कुदरत का कहर तेज हो गया है। बद्रीनाथ मार्ग पर लामबाड़ा में नाले उफान पर हैं। इसी नाले में कार फंस गई तो जान पर बनाई। कार बद्रीनाथ धाम से जोशीमठ की तरफ जा रही थी। किसी तरह यात्रियों को कार से निकाला गया। बीआरओ की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार को बाहर निकाला। बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को खास तौर पर रोका जा रहा है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो जाए। 4 धाम पर निकले हुए तीर्थ यात्रियों की गाड़ियां वापस लौटने लगी हैं। सबसे बड़ा डर केदारनाथ धाम में बना हुआ है, क्योंकि यात्रा पर रोक लगने से करीब 2000 लोग केदारनाथ धाम में ही रुके हुए हैं। उत्तराखंड और वेस्ट यूपी में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हमारा उत्तराखंड और वेस्ट यूपी में हो सकती है। और इसके एडजॉइनिंग में अगर हिमाचल प्रदेश में देखिए, अभी भी काफ़ी इंटेंस कन्वेक्शन है, वहाँ भी वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर तक रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। और
नॉर्थर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में भी आज हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। आज के बाद जो सिस्टम जैसे आगे मूव करेगा, कल से थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उत्तराखंड में कल भी वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। कोटद्वार में भारी भूस्खलन एक परिवार के लिए काल बनकर आया। 2 महिला मजदूरों समेत एक बच्ची की जान चली गई। 5 मजदूर टेंट लगाकर एक निर्माण का काम कर रहे थे, जिनका टेंट भारी बारिश के बाद भूस्खलन की चपेट में आ गया। भूस्खलन का खौफ उत्तराखंड के पहाड़ों में गूंज रही है। श्रीनगर के करीब नेशनल हाईवे 58 पर लैंडस्लाइड हुआ तो पहाड़ों से पत्थर टूटने लगे और सड़क पर आवाजाही ठप पड़ गई। वहीं चंपावत के सेला खोला गांव में रिहायशी मकान पर मलबा गिरने से एक महिला की मौत हो गई। उत्तराखंड में कुदरत के कहर को देखते हुए धामी सरकार अलर्ट है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ही मोर्चा संभालते हुए बीती रात स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंच गए। अधिकारियों के साथ बात की, जिले में तैनात अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, तो वहीं सीएम धामी को गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। फिलहाल लोग बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं ताकि जिंदगी पटरी पर लौट सके। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट, रुद्रप्रयाग से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो।